लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। कल की क्लास हमारी कुछ टेक्निकल इशू के कारण नहीं हो पाई थी, तो चलिए आज देखते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या दे रखा है? सेक थीटा बराबर दे रखा है 13/12। तो जो बाकी बचे हुए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो आराम से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सेक थीटा क्वेश्चन नंबर 5, और ये दे रखा है सेक थीटा बराबर क्या दे रखा है? 13/12। 13/12। अब देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है ये हम बता चुके हैं। कैसे आपको याद करना है? एल बटे के ए। ठीक है, तो लाल बटे कक्का, इससे याद आप कर सकते हैं। तो ये फेमस है। तो ये देखिए ये होता है साइन थीटा। अब साइन थीटा बराबर क्या हो गया हमारा? लंब बटे कर्ण। और इसके आगे ये क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और ये हमारा क्या होता है? टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो ये हमारा हो गया आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और साइन थीटा का उल्टा होता है कौसक थीटा। तो कौसक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, इससे हम जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके बारे में जान सकते हैं। अब देखिए क्या है? सेक थीटा बराबर क्या है हमारा? क्या होता है? कर्ण बटे आधार। क्या है? कर्ण और बटे में आधार। अब देखिए इसमें बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, तो उसके लिए मुझे लंब पता होना चाहिए। भाई त्रिकोणमितीय अनुपात कब ज्ञात कर सकते हैं? जब कर्ण, आधार और लंब तीनों चीज़ें पता है, तो हम कोई सा भी जो भी हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए मुझे कर्ण पता है, लंब पता है, और कर्ण पता है और आधार पता है। ठीक है, मुझे ज्ञात क्या करना है? मुझे ज्ञात करना है लंब। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। अब देखिए जो लंब जो हमें ज्ञात करना है उसको हम इधर लिख लेंगे। ठीक है, इसको इधर ही रखिए। और ये क्या है? कर्ण का स्क्वायर इधर है, और हम क्या कर रहे हैं? आधार को दूसरी तरफ ला रहे हैं। तो हमारा आधार से पहले प्लस था, इसलिए माइनस हो जाएगा। मैंने क्या करा यहाँ पे मैंने क्या करा? लंब को इधर ही फिक्स रखा और आधार को इधर ले गए। तो हमारा इधर मैंने लिख दिया इधर उधर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये कर्ण का स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा कर्ण का मान कितना दे रखा है? 13 दे रखा है। तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कितना? 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। और ये माइनस 12 का स्क्वायर 144। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा? यहाँ पे 9 में से 4 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना? 5। और यहाँ पे बचेगा 6। और 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को तो कितना? 2। 1 माइनस 1 0। तो लंब स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे 25, तो लंब बराबर कितना हो जाएगा? √25। तो हमारा लंब कितना आ गया? 5। ठीक है, 5 आ गया। अब देखिए हमें क्या मिल गया? लंब मिल गया। हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं कर्ण। अब देखिए हमारा कर्ण क्या है? 13 है। आधार कितना है हमारा? आधार हमारा 12 है। और लंब हमारा कितना है? लंब बराबर कितना है? 5। अब देखिए सभी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए क्या है हमारे? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है? लंब 5। और इसको मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, लंब हमारा कितना है? लंब देखेंगे 5, और आधार लंब बटे कर्ण, कर्ण हमारा है 13। ठीक है, साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? अब देखिए कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा जो होता है सेक थीटा का उल्टा होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हमें सेक थीटा का मान दे रखा है 13/12। तो इसका मतलब हम कॉस थीटा का मान 12/13 लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या है? टेन थीटा।
टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब और बटे में क्या होता है, आधार। तो हमारा लंब कितना आया, 5, और आधार हमारा कितना आया है, आधार हमारा है यहाँ पे 12। अब देखिए कि हमारे पास क्या बचा है, देखिए ये इधर ऐसे कर लीजिए, ठीक। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा कॉट थीटा निकालेंगे तो कॉट थीटा क्या होता है, 1 और बटे में टेन थीटा, मतलब कॉट थीटा जो होता है 10 का उल्टा होता है। तो 10 का मान 5/12 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12/5 लिख सकते हैं हम। और सेक थीटा का मान दे रखा है, तो हमें ज्ञात क्या करना, कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, मतलब हम क्या करेंगे, साइन थीटा का उल्टा कर देंगे। तो साइन थीटा हमारा क्या है, यह है 5/13, तो ये हो जाएगा हमारा 13/5। तो इस तरह जो बचे हुए हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात थे वो सभी आ गए हैं, ठीक है। यही हमारा आंसर है। आई होप इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 5 कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, जो कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाना है मुझे क्या है, कोण ए बराबर के कोण बी। मतलब देखिए क्या न्यून कोण, सबसे पहले न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे न्यून कोण कहलाते हैं। अब देखिए इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, कोण ए और बी न्यून कोण है। इसका मतलब क्या है, जो न्यून कोण का कॉन्सेप्ट दे रखा है, इसकी सहायता से हमें क्या प्रूव करना है, कोण ए बराबर के कोण बी। चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 6। अब इसमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कोण ए और बी न्यून कोण है। जैसे ये हमारा समकोण है, तो ये हमारा देखिए ये हमारा समकोण है। तो इसमें देखिए क्या है, हमें दे रखा है ए बी न्यून कोण है, तो ये हमारा ए मान लीजिए और इसको हमें क्या करेंगे, बी मान लीजिए, और ये हमारा क्या हो गया, सी। तो कोण सी अगर हमारा 90 डिग्री है, तो बाकी बचे हुए जो कोण ए और बी हैं, ए और बी क्या दे रखा है, मुझे न्यून कोण दे रखा है। इसका मतलब क्या है, जो इन दोनों कोणों का योगफल, मतलब कोण ए और कोण बी, दोनों का योगफल हमारा कितना, 90 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो 90 एक ऑलरेडी हमें पहले से दे रखा है, तो बाकी दो बचेंगे, तो इनका योगफल हमारा क्या आएगा, 90 ही आएगा, ठीक है। तो क्या दे रखा है, कोण ए, हल देखेंगे, कोण ए बराबर के कोण बी, नहीं ये तो कोण ए बराबर के बी मुझे सिद्ध करना है, ठीक है। ये दे नहीं रखा है, मुझे दे रखा है कोण ए और बी क्या है, न्यून कोण है, ठीक है, न्यून कोण है। इस चित्र में देखिए कोण ए और बी न्यून कोण है। अब क्या दे रखा है, कॉस ए बराबर के कॉस बी, इसमें दे रखा है कॉस ए बराबर के कॉस बी। अब देखिए यहाँ पे एंगल क्या दे रखा है, ए, और यहाँ पे दे रखा है एंगल बी, ठीक है। अब देखिए जो कोण ए के प्रता हमारे त्रिकोणमितीय के मान चेंज होंगे, और कोण बी के प्रता हमारे जो मतलब जो मान होंगे वो दूसरे होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोण ए के प्रता देखिए यहाँ पर जो हमारा आधार कोण ए के लिए लिखेंगे ऐसे, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए जो हमारा आधार है। अब देखिए हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो हमारा जो 90 डिग्री का कोण है, उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और कर्ण हमेशा फिक्स रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे हम किसी कोण के अपेक्षा हम मान निकालें, ठीक है। तो ये हमारी फिक्स है। अब जो कोण लेते हैं, जो भी कोण लेते हैं, जैसे हम कोण लेंगे ए लिया, तो बचा हुआ एक तो कर्ण भुजा होगी, दूसरा हमारा जो भुजा बचेगी, यही हमारा क्या होता है, आधार होता है, ठीक। तो जैसे मैंने कोण ए के प्रता मैंने लिया, तो कोण ए के लिए आधार हमारा क्या हो जाएगा, आधार हमारा AC हो जाएगा,
और लंब हमारा क्या हो जाएगा, लंब बराबर क्या हो जाएगा, BC। ठीक, अब देखिए कोण B के लिए, कोण B के लिए, कोण B के लिए हमारा आधार क्या हो जाएगा। अब देखिए कोण B जहां पर है वो देखेंगे, कोण B हमारा क्या है, ये तो ये हमारा क्या है, कर्ण है, तो ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। आधार बराबर हो गया BC, और लंब क्या हो गया हमारा, लंब हो गया हमारा AC। ठीक है, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी है कि इसमें क्या है, जैसे हमारा कोण A है, मैंने कोण A के पड़ता हमें अगर बताना है, तो कोण A के सामने देखिए क्या है, कोण A के सामने जो भी भुजा होती है वो हमारी क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, तो कोण A के सामने भुजा हमारी लंब हो गई, बाकी दूसरी भुजा हमारी आधार हो गई। ठीक है, कोण B के सामने भुजा AC हमारी क्या हो गई, AC हमारी लंब हो गई, और ये हमारा आधार हो गया, BC हमारा आधार हो गया। चलिए अब देखिए क्या होता है कॉस A। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, ठीक, आधार बटे कर्ण होता है, आधार। तो देखिए अब हमारा आधार, इसके लिए आधार क्या है, कोण A के लिए। अब देखिए यहाँ पे A है, तो इसके लिए आधार हमारा क्या हो गया, AC। आधार हमारा AC हो गया, और जो है कर्ण, कर्ण हमारा फिक्स है, कर्ण क्या हो गया हमारा AB। दूसरा कॉस B के लिए, अब कोण B के लिए हमारा देखिए कॉस B के पर था, हमारा आधार क्या था, आधार हमारा BC हो गया, और कर्ण हमारा फिक्स है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ तक आई होप किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये AB ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, BC। अब दो भुजाएं हमारी बराबर आ गई, कौन कौन सी, एक AC भुजा बराबर आई है, और क्या हो गई, BC भुजा। अब देखिए एक हम कॉन्सेप्ट जानते हैं, एक थ्योरम होती है, क्या होती है, जो त्रिभुज के जब सम्मुख हमारे जो त्रिभुज की जो समान भुजाएं हैं उनके सम्मुख कोण हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लिखेंगे, हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं, एक सेकंड, हम जानते हैं कि त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। अब देखेंगे इसमें क्या है, AC के सामने हमारा कौन सा कोण है, B। देखिए AC भुजा है, इसके सामने कौन सा कोण हमारा, B। तो कोण B, और जो BC भुजा है हमारी, उसके सामने क्या है कोण, तो B बराबर क्या हो जाएगा, A, और कोण A बराबर के B, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, आई होप इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 6 कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कॉट थीटा बराबर दे रखा है, क्या दे रखा है, 7/8 दे रखा है। तो उसमें दो पार्ट हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करना। चलिए ज्ञात करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर जो 6 था हमारा, ये पीछे बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कॉट थीटा बराबर 7/8। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, मैंने बताया था क्या होता है, L बटे के है। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। नीचे से देखेंगे ये tan थीटा लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, आधार बटे लंब। अब देखिए मुझे आधार पता है, आधार पता हो गया, कितना है आधार 7, और लंब कितना हो गया है, आधार और लंब कितना हो गया 8 हमारा। ठीक,
अब हमें ज्ञात क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे कर्ण? पाइथागोरस प्रमेय का आप यूज करेंगे। तो पाइथागोरस हमारी प्रमेय क्या है, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ पे कर्ण ज्ञात करना, लंब हमारा कितना है 8 का स्क्वायर और प्लस आधार है 7 का स्क्वायर, ये 64 हो गया प्लस ये हो गया 49, ये 3 9 और 4 13, 6 4 10 1 11 अंडर रूट 111। ठीक, तो ये हमारा कर्ण आ गया, ये था कर्ण का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे देखिए, या इसको दो तरह से कर सकते हैं। या तो इसमें क्या करिए, हम साइन थीटा कॉस थीटा के मान इसमें निकाल लेंगे। तो इसमें देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, पहला है क्या सिद्ध करना है, 1 प्लस के साइन थीटा और 1 माइनस के साइन थीटा और बटे में, इसको मिनिमाइज कर दीजिए, साइन थीटा और बटे में क्या था 1 प्लस के कॉस थीटा और 1 माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक क्या करिए, साइन थीटा और ये कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे, दोनों को मान रख देंगे और गुणा भाग कर लेंगे और हमारा आराम से आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, अब देखिए मैंने क्वेश्चन को देखा, ये ए है प्लस बी और ए है और ये माइनस के बी, मतलब क्या है कि ए प्लस बी का सूत्र लगाएंगे तो हमें शायद इसमें कर्ण की भी आवश्यकता निकालने की नहीं पड़ेगी। चलिए तो वैसे करते हैं, इसको मिटाते हैं और अब देखेंगे, पहले ऐसे ही करेंगे। इसको देखिए क्या है, तो क्या है 1 प्लस साइन थीटा और ये था 1 माइनस साइन थीटा और बटे में क्या था 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस के कॉस थीटा। अब देखिए ए है ये, बी है ये, ए और बी, प्लस का निशान माइनस का निशान। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए प्लस के बी और ए माइनस के बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए प्रीवियस क्लासों में हमने ये सूत्र बहुत रटाया है आप लोगों को, क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बताया ये इनका यूज बहुत है। ठीक है, तो जिसको नहीं पता है तो मतलब रट ले इसको, ठीक है, अभी तक नहीं याद कर पाया है जो भी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका मतलब एक बार जोड़ के और एक बार घटा के क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस के साइन का स्क्वायर थीटा बटे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक सूत्र और होता है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। एक सूत्र ये है, देखिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, जब भी देखिए हम क्वेश्चन में जो सूत्र लिखेंगे उन सूत्रों को साइड में लिखते चलेंगे कि कौन सा हम सूत्र कहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा का मान जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, और यदि हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे मान रख देंगे, ये देखिए क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए इनको हल करेंगे, क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के जो चिन्ह है चेंज हो जाएंगे, तो 1 माइनस 1 प्लस
क्या हो जाएगा, ये माइनस था इसलिए प्लस हो जाएगा, और 1 माइनस और ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया हमारा, तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा है कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट थीटा का मान मुझे पता था कितना था, 7/8, इसका मतलब हम 7/8 है इसका करेंगे स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ऊपर का स्क्वायर 49 और नीचे का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हमारा आ गया 49/64 आ गया, और यही हमारा उत्तर है। ठीक, पहला वाला पार्ट हमारा आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, दूसरा इसका पार्ट था कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, तो दूसरा अपने आप हो गया। देखिए जब मैंने इसका मान निकाला कॉट स्क्वायर आ गया था, तो कॉट स्क्वायर का मतलब क्या आ गया, 7/8 का पूरे का स्क्वायर, तो ये 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, और यही हमारा दूसरे का भी आंसर। देखिए कितने आराम से हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है क्या है, 3 कॉट ए बराबर 4, और तो जांच कीजिए 1 माइनस के 10 स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए है या नहीं। क्या है, देखिए मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है, 3 कॉट ए बराबर 4 दे रखा है, तो क्या करना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे में क्या था 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और बराबर क्या प्रूफ करना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए, ये बताना है कि इसके बराबर ये है नहीं या नहीं है। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं, ये रहा। तो ज्ञात करते हैं, देखिए इसमें क्या है, कॉट का उल्टा, यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉट का मान निकालेंगे, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 4/3। अब यहाँ से सबसे पहले बायां पक्ष लेंगे, फिर दायां पक्ष लेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मान ज्ञात कर लेंगे, क्या करेंगे 10 का और इधर कॉस और साइन का। तो देखिए कि ये क्या है, ये हमारा ये जो क्या है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो गया हमारा, आधार बटे कर्ण, नीचे से ऊपर आएंगे, देखिए आधार बटे कर्ण, तो ये हमारा हो गया आधार और ये हमारा हो गया कर्ण। ठीक, आधार बटे कर्ण हो गया। अब देखिए आधार बटे कर्ण मुझे आवश्यकता किसकी है, आवश्यकता है मुझे लंब की, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसमें हमें ज्ञात क्या करना, लंब ज्ञात करना है, तो लंब को इधर ही फिक्स रखो और ये आधार को इधर ले आएंगे, तो लंब को पहले लिख ले रहे हैं, तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण का स्क्वायर और माइनस के आधार का स्क्वायर। ठीक, कर्ण हमारा कितना है, कर्ण नहीं है, आधार बटे ये लंब है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको मिटा रहे हैं और ये यहाँ पे कर्ण ही ज्ञात करना है। ठीक, तो आधार बटे कितना है लंब। ठीक है, वही हम सोच रहे थे, कभी भी कर्ण हमारा जो है छोटा नहीं होता है। ठीक है, जो कर्ण हमारा होगा वो हमेशा आधार और लंब से ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे मैंने कर्ण लिखा तो यहाँ पे 3 आ रहा था, वही हम सोच रहे थे कि जो है छोटा क्यों है। ठीक, तो अब देखिए पाइथागोरस, अब मुझे कर्ण ही निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए लंब क्या है हमारे पास, लंब है 3 का स्क्वायर प्लस आधार है 4 का स्क्वायर, तो 3 तिया कितना हो गया 9, और ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 9 कितना हो गया 25। तो हमारा कर्ण बराबर कितना आ जाएगा,
√25। तो ये हमारा हो जाएगा किसका वर्गमूल है, 5 का वर्गमूल। इसका मतलब मुझे कर्ण आधार मिल गया। देखिए क्या है हमारे पास, आधार हमारा है, आधार है 4, लंब कितना है, लंब हमारा है 3, और हमारा कर्ण क्या आया है, कर्ण हमारा आया है 5। अब इसकी देखिए LHS लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है 1 माइनस के tan स्क्वायर a और बटे में कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर m। अब देखिए tan बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार, इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करिए, सीधे मार रख दीजिए, ठीक। अब देखें क्या है 1 माइनस, अब यहाँ पे क्या है tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब और बटे में क्या था आधार, और इसका करेंगे स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर देखिए ये भी है 1 प्लस और लंब और बटे में क्या है हमारा आधार, और इसका करेंगे हम स्क्वायर, ठीक। अब देखिए लंब कितना है हमारे पास 1 माइनस, लंब कितना हमारे पास 3, और आधार हमारा पास कितना है 4, इसका स्क्वायर, और बटे में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बराबर, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और बटे में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम देखिए हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हमारा 16 आ जाएगा, तो 16 माइनस के 9 और बटे में कितना हो जाएगा, इधर भी नीचे एलसीएम 16 और 16 प्लस के 9, तो यहाँ पे ये 16 हमारे कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर बचेगा देखिए यहाँ पे नीचे 16 9 कितना हो गया हमारा 25, और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ये 16 में से 9 गया तो ये 6 3 मतलब हो गया 7/25। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, दायां पक्ष लेंगे RHS, RHS हमारा क्या है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर है। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर है, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार क्या है हमारे पास 4 और कर्ण हमारा कितना है 5, इसका स्क्वायर माइनस लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा कितना है देखेंगे, लंब है 3, तो 3 और बटे में कितना है कर्ण है 5, इसका स्क्वायर, तो 4 का देखिए स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस के कितना हो गया कितना हो जाएगा बटे में 25। अब देखिए आधार हमारे बराबर हैं, इसका मतलब अंश को हम सीधे घटा सकते हैं, तो 16 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7/25। यहाँ से हमने देखा क्या देखा, यहाँ से हमने देखा कि जो हमारा LHS है और RHS है क्या है बराबर है। ठीक, यहाँ से हमने क्या देखा, जो हमारी LHS साइड है और बराबर किसके है RHS के, तो ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक, इसमें यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हमारा क्या है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण दे रखा है और tan A का मान दे रखा है 1/√3। तो क्या है मान ज्ञात करने, इसमें 2 पार्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारा यूपी बोर्ड एग्जाम में किस में आया था 2025 में आ चुका है, पीछे भी आ चुका है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है tan A, अब देखिए यहाँ से tan A का मान कितना दे रखा है मुझे 1/√3, क्या दे रखा है 1/√3। तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए जिसमें दे रखा है कोण B समकोण दे रखा है, ये भी दे रखा है कोण B हमारा जो 90 डिग्री का है। तो क्या है किसके मान ज्ञात करने, पहला क्या है sin A cos C और क्या है cos A
कॉस ए साइन सी। तो अब देखिए टेन ए, अब देखिए इसमें क्या है जो हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है, कोण बी जो है 90 डिग्री का है, तो ये कोण बी हमारा 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब ए इसको मान लेते हैं, बी इधर, सी इधर हो गया हमारा। अब यहाँ टेन बराबर क्या होता है, ये होता है लंब, और बटे में क्या होता है, आधार। ठीक, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब हमारा क्या है, लंब देखिए टेन ए, अब ए के परता ज्ञात करना है। ठीक है, कोण हमें ए के परता देखिए हमारा, अब ए के परता ये हमारा क्या हो गया, आधार, और ये कर्ण फिक्स रहता हमने बताया है, और ये हमारा हो गया लंब। ठीक, अब लंब हमारा कितना हो गया है, एक, और आधार हमारा कितना हो गया, √3। तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर मुझे ज्ञात करना है, तो लंब हमारे पास एक का स्क्वायर और आधार का √3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस के 3, तो हो गया हमारा 4। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, √4, और कितना आ जाएगा, 4। मतलब कर्ण का मान मुझे मिल गया, कितना आ गया हमारा, 2 आ गया मान। अब यहाँ से देखिए साइन ए के परता मुझे ज्ञात करना, कर्ण का मान रखे दे रहे हैं हम, 2 आ गया हमारा। तो अब ए के परता साइन ए, लंब बट साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा, ए के परता देखेंगे, ए के ये हमारा हो गया आधार, और ये हमारा कर्ण, ये लंब। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा 1 है, और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणा कॉस सी होता है आधार बटे कर्ण। अब सी के परता ये हमारा ये हमारा आधार होता है कि पहले लिख लेंगे, इसको मिटा रहे हैं नहीं तो गड़बड़ होगा। अब देखिए लंब, ए के परता लंब हमारा कितना है, लंब हमारा BC हो गया, और लंब बटे कर्ण होता है AC हो गया। कॉस सी के में देखिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार हमारा क्या हो गया, BC हो गया, आधार BC, और कर्ण हमारा हो गया AC, प्लस कॉस ए। अब देखिए ए के लिए आधार हमारा क्या हो गया, AB हो गया, आधार हमारा AB, और कर्ण क्या हो गया हमारा AC। आधार बटे कर्ण होता है साइन सी, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण साइन सी, तो ये देखिए ये आधार हो गया, इसके लिए लंब क्या हो जाएगा हमारा, AB हो जाएगा, भाई सी के लिए लंब हमारा AB हो गया, और कर्ण हमारा क्या हो गया, AC हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, BC और बटे में कितना, AC का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, AB, और बटे में क्या हो गया हमारा, AC का स्क्वायर। तो BC हमारा कितना है, BC हमारा 1 है, और AC का मान कितना आ गया, 2 का स्क्वायर, प्लस AB का स्क्वायर कितना है, AB का √3 का स्क्वायर, और √3, और AC का मान कितना है, 2 का स्क्वायर। तो 1 और 2 का स्क्वायर कितना, 4, प्लस ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर कितना, 4, तो 4 बटे 4 हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, और यही हमारा उत्तर है। ठीक है, यहाँ तक किसी को समस्या, किसी को अगर कोई समस्या है तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकता है। ठीक, अब इसमें देखिए हमारा पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखिए क्या है इसमें, दूसरा हमें दे रखा है, ये कॉस ए, क्या है दूसरा वाला पार्ट, कॉस ए, दूसरा वाला जो पार्ट है, कॉस ए, कॉस सी,
माइनस साइन ए और साइन सी, कॉस ए कॉस सी माइनस के साइन ए और साइन सी। चलिए इसको मिनिमाइज करते हैं यहाँ से, तो दूसरा वाला पार्ट आराम से करते हैं। ये रहा कॉस ए कॉस सी माइनस के साइन ए और साइन सी। ठीक है, इसको यहाँ से मिटाते हैं। अब देखिए कॉस ए के पीछे हमारा आधार क्या हो गया, आधार हमारा हो गया ए बी, आधार हमारा ए हो गया ए बी, आधार बटे कर्ण हमारा हो गया ए सी। और सी के पड़ता हमारा आधार क्या हो गया, आधार हो गया हमारा बी सी और कर्ण हमारा हो गया ए सी माइनस साइन ए लंब। देखिए ए के पीछे हमारा लंब क्या हो गया बी सी, लंब हमारा बी सी और कर्ण हमारा ए सी, और सी के पड़ता हमारा लंब क्या हो गया हमारा ए बी और आधार हमारा क्या हो गया ए सी। ठीक, अब देखिए ये क्या हो गया हमारा ए बी बटे ए सी। ठीक है, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। इसमें देखिए मान रख दीजिए तब भी हमारा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और नहीं रखेंगे तब भी हमारे क्या है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम सेम है। देखिए बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी और ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, तो क्या आ जाएगा इसमें से घटाएंगे क्या हमारा आंसर मिलेगा 0। ठीक, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, 10 क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू कोण समकोण है, जिसमें दे रखा है हमारा पी आर प्लस के क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करने हैं। चलिए देखते हैं क्या। ठीक, तो इसमें देख क्या रखा है कोण पी, कोण क्यू जो है 90 डिग्री दे रखा है, तो ये 90 डिग्री हमारा, ये पी है ये क्यू है और पी क्यू आर दे रखा है, ये आर हमारा। तो क्यू हमारा 90 डिग्री दे रखा है, और क्या दे रखा है मुझे पी क्यू बराबर पी क्यू बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दे रखा 25 सेंटीमीटर। अब हमसे कह रहा है कि तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो हमारा ये देखिए इसमें क्या करिए हम, ये हमारा देखिए पी क्यू बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या कर रहे हैं, जो आर क्यू है इसका मान ले रहे हैं, सपोज दैट एक्स है। तो हमारा यहाँ से पी आर प्लस पी आर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस के क्यू आर, और क्यू आर हमने क्या माना ए एक्स, तो कितना हो गया 25 माइनस के ए एक्स, ये हो गया। और क्यू आर हमने मान ही लिया है, क्या मान लिया मैंने, ये हमने एक्स मान लिया। पाइथागोरस प्रमेय से अब क्या करेंगे हम एक्स का मान ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस के आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा पी आर है, तो पी आर क्या हो गया हमारा 25 माइनस के एक्स का स्क्वायर, और लंब हमारा क्या है 5 का स्क्वायर और प्लस जो है आधार कितना है एक्स का स्क्वायर। अब इसमें a माइनस के b का सूत्र लगाएंगे, a माइनस बी। ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, यही तो होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस के नहीं प्लस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 2 और मल्टीप्लाई होगी कितने से 25 गुणा
एक्स, ये हमारा है 25, ठीक, 25 और 25 और इंटू में कितना एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये जब 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस एक्स स्क्वायर से हमारा ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे और जब 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 और इधर माइनस 25 दूनी 50 माइनस के 25 दूनी 50 एक्स और बराबर कितना 25। तो 25 को जब इधर लाएंगे तो 625 माइनस के 25 और बराबर कितना 50 एक्स। तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा 600 और बराबर 50 एक्स। तो एक्स का मान जब ज्ञात करेंगे तो 600 और बटे में कितना आ जाएगा 50। इस जीरो से जीरो कैंसिल, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो एक्स का मान मुझे कितना मिल गया 12। इसका मतलब जब x का मान 12 मिल गया तो हमारे x क्या माना था मैंने क्यू आर हमारा कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। अब हमारा देखिए पी आर क्या है, पी आर बराबर कितना है 25 माइनस के क्यू आर। अब देखिए 25 और माइनस के 12 जब करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 13 बचेगा। ठीक है, सवाल थोड़ा लेंथी है लेकिन सरल है इसमें, ठीक है, कोई ज़्यादा जो है कैलकुलेटिव थोड़ा सा है। अब देखिए मुझे जो है तीनों भुजाएं मिल गई, ठीक है, ये क्यू आर हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर मिल गया और ये हमें क्या मिल गया 13 सेंटीमीटर मिल गया। अब इसमें हमें देखिए ज्ञात क्या करना था, एक बार देखते हैं हमें क्या ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, साइन पी कॉस पी और टेन पी। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। साइन पी साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। अब देखिए पी के अपेक्षा है तो ये पी हमारा ये रहा, तो ये हमारा हो गया आधार और ये हमारा क्या हो गया कर्ण और ये हमारा हो गया लंब। ठीक, तो साइन पी लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा कितना हो गया 12 और बटे में कितना आ जाएगा हमारा 13। कॉस पी बराबर कितना है हमारा आधार और बटे में क्या है कर्ण। तो आधार हमारा कितना है, इसमें आधार देखिए, आधार इसके लिए कितना हो गया हमारा 5 और बटे में कितना हो गया 13। इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो टेन पी का मान हमारा क्या है, ये होता है लंब बटे आधार, ठीक है, ये होता है हमारा लंब और बटे में क्या होता आधार। तो लंब हमारा कितना है, लंब देखिए हमारा है 12 और आधार हमारा कितना है 5। तो इस तरह ये तीनों मान हमें ज्ञात हो गए। तो इस एक्सरसाइज में हमारा एक क्वेश्चन और बचता है, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए इसको नेक्स्ट पेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे क्या बताना, सत्य असत्य बताना है, ठीक है, क्या बताने हैं सत्य असत्य बताइए, सत्य असत्य बताइए। तो सत्य असत्य देखिए पहला वाला है, इसमें क्या कह रहा है कि जो टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ऐसा नहीं है, देखिए जो है जैसे अब आपको मान याद करने पड़ेंगे। जैसे टेन 60 का मान क्या होता है √3, तो इसका 1.373 के आसपास ये मान होता है। तो देखिए 1 से ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब जो पहला वाला हमारा क्या है टेन ए का मान 1 से कम नहीं होता, मतलब 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। तो पहला जो है हमारा क्या है असत्य है, पहला वाला जो ऑप्शन है क्या है हमारा असत्य है। दूसरा क्या कर रहा है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए, आप देखिए इसमें क्या दे रखा है सेक ए बराबर कितना दे रखा है 12 बटे कितना दे रखा है 5, ठीक है। तो ये देखिए क्या होता है हमारा जो है ये कर्ण हो गया और ये हमारा क्या हो गया आधार, ठीक है, ये कॉस का उल्टा होता है, कॉस आधार बटे कर्ण, तो सेक हो गया हमारा कर्ण बटे आधार।
अब देखिए हमने बताया था, एक चीज़ बताई थी प्रीवियस क्लास में, क्या बताया था, कर्ण हमेशा लंब और आधार से ज़्यादा होगा। इसका मतलब जो हमारा आधार दे रखा है कितना 5 है, तो कर्ण का मान हमारा ज़्यादा हो सकता है। इसका मतलब सेक का मान 12/5 हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, सत्य आ गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा तीसरा हमारा ये है, तीसरा क्या है, कॉस ए कोसेंट के लिए प्रयुक्त होता है। नहीं, गलत है। क्या गलत है, देखिए जो हमारा कॉस होता है, कॉस जो है, कॉस एक किसका संक्षिप्त रूप है, मैंने बताया था ये किसका है, कोसाइन का है, ना कि कोसेंट का। तो जो कोसेंट क्या होता है, कोसेंट किसका संक्षिप्त रूप है, ये हमारा कॉसेक का है, कॉसेक ए का है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, असत्य दे रखा है। ठीक है, ये भी असत्य रखा है। और हमारा तीसरा, चौथा और पांचवा देखिए, चौथा क्या है हमारा, जल्दी से देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। तो कॉट ए क्या है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि कॉट और इस ए मतलब क्या है कि अलग अलग इनकी गुणा नहीं हो सकती। कॉट अलग लिख दें और ए का एंड ए का गुणन गुणन ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, ये प्रीवियस क्लास में हम बता चुके हैं। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया असत्य। और पांचवा जो है, अब आपके लिए यह है होमवर्क में, क्योंकि ये कर्ण और आधार पे, चलिए ये भी हम बता दे रहे हैं। जैसे साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है, साइन थीटा बराबर दे रखा है 4/3। इसका मतलब क्या होता है, लंब बटे क्या हो गया हमारा कर्ण। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कर्ण का मान छोटा है और लंब का मान ज़्यादा है, इसलिए क्या हो गया, ये असत्य हो गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज 8.1 फिनिश होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।